औकात जो है ना इतना भारी वट है। हाँ। जब आप किसी को ये टॉन्ट तरीके से कहते हैं, अंदर उस बंदे के ना खलबली मच जाती है। इस बंदे के पास पैसा है तो ये क्या नाउजुबिल्लाह खुदा है। इंसान को अपनी औकात जो है ना वो खुद याद रखनी चाहिए। आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है, आज आपके पास है कल किसी और के पास होगा। असल चीज़ जो है ना वो किरदार होती है। किरदार जो है ना वो सालों तक याद रखा जाता है। इंसान के पास पैसा आता है तो उसकी असलियत निकल के सामने आ जाती है। मुलाजिम ने कोई चीज़ तोड़ दी, कोई आपका बड़ा महंगा कोई जो है डिनर सेट तोड़ दिया, कोई एक ग्लास तोड़ दी, हाँ, कोई प्लेट तोड़ दी, तुम्हें पता है कितना महंगा था ये, तुम्हारी औकात है लेने की। वही प्लेट या वही ग्लास या वही कप किसी अपने बच्चे से टूट जाए या किसी बड़े आदमी से टूट जाए तो क्या कहते हैं, सदका निकल गया। मासी से टूट जाए तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी औकात भी नहीं है इसको खरीदने की। लोग जो है ना अपनी खुद की औकात जो है ना वो दिखा रहे होते हैं ये बात करके। औकात पैसों से नहीं किरदार से होती है। किसकी औकात पैसों से होती है और किसकी औकात किरदार से होती है, और ये क्या मामला जिसके होता है? पास पैसा है उसको लोग सलाम ठोकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है हाँ। उसको लोग बोलते नहीं यार ये तो वेला आदमी है। मतलब यार किसी बंदे की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं और किसी की किरदार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लोग जो है ना लोगों को पैसों पे जज कर रहे कहीं हैं। रेंट पे घर लेने जाते हैं, चले गए चले गए, मालिक मकान पूछता है ना हाँ। क्या जॉब करते हो, उई, कहाँ रहते थे, 80,000 का घर रेंट पे लेने आ रहे हो, हाँ। ठीक है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो वो तो बोलेगा भाई चल निकल, वो तेरे बोलेगा बस की भाई बात इसके नहीं पास तो गाड़ी नहीं है, हाँ। मेरा किराया कैसे देगा? हम क्या करते हैं उनके एसेट्स की बेसिस पे हम उनको जज करते हैं। सही है। यार इसके पास गाड़ी होगी तो उसके पास पैसा भी होगा, हाँ। इसके पास घर होगा तो उसके पास पैसा भी होगा, हाँ। इसके पास महंगा मोबाइल होगा तो उसके पास पैसा भी होगा, इसके पास महंगी गाड़ी है तो ये नोट वाला होगा। मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, अब जाहिर सी बात है उसके पास उस हिसाब से पैसा नहीं है, लेकिन वो अखलाक का बहुत अच्छा है, ऐसे उसका ही। किरदार बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं भाई अच्छाई का हम अचार डालेंगे, अच्छाई का हम क्या करें, रिश्ता लेने जाते हैं, हाँ। लड़का माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी, हाँ। ठीक है, मतलब बेहतरीन किरदार वाला, हाँ। ठीक है, सबकी इज्जत करने वाला, सब हाँ। कुछ करने वाला, हाँ। पैसे नहीं है उस बेचारे के पास, हम अपनी बेटी कैसे ब्याहते हैं, घर कैसे चलाएगा। एक बड़ा मशहूर डायलॉग हमारी सोसाइटी में चल रहा होता है, पैसा आता है तो इज्जत भी आ जाती है। भाई जब नोट है तो जाहिर सी बात है हमारे काम भी निकालेगा, हमारे काम भी आएगा ना। अल्लाह ने जिसको दौलत दी है और अगर वो बदतमीज़ भी है तो अगर वो बदतमीज़ी से भी बात करेगा ना तो उसकी बातें जो है ना वो मीठी मीठी लगेगी। अगर कोई बेचारा गरीब है या कोई मिडिल क्लास वाला है वो अगर एक प्यार से भी बात कह देगा ना तो उसकी बात जो है ना वो चुपती हुई लगेगी। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अगर आप किसी एक महंगी गाड़ी में जाएंगे तो वेटर जो है ना वो सर कर रहे होते हैं, अगर एक बाइक पे जाके रुकेंगे बोलेंगे जा खुद ऑर्डर दे दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है औकात पैसों से नहीं किरदार से होती। यार मतलब यार असद भाई तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मतलब तो मुझे ये बताएं ना कि यार किसकी औकात पैसों से होती है और किसकी औकात किरदार से होती है और ये क्या मामला होता है? खुरम भाई बात सारी ये है कि आजकल जो हमारी सोसाइटी में, हमारी दुनिया में, हाँ। हमारे घरों में, हाँ। हमारे मोहल्ले में, हाँ। हमारे स्कूलों में, गलियां हमारे कॉलेजेस में, गलियां, हमारी गलियों में, हाँ। यही सब कुछ चल रहा है क्या कि जिसके पास पैसा है उसको लोग सलाम ठोकते हैं, उई, जिसके पास पैसा नहीं है हाँ। उसको लोग बोलते नहीं यार ये तो वेला आदमी है। हाँ मतलब यार किसी बंदे की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं और किसी की किरदार की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लोग जो है ना लोगों को पैसों पे जज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो फिर यार मतलब ये कौन लोग होते हैं, क्या मामला होता है, कहाँ ये मामला मतलब स्पेसिफिकली हो रहा है? तो कोई मिसाल देके हम समझा सकते हैं। खुरम भाई देखें, आपकी गली में कोई बंदा आता आता है, ठीक है, कोई नया बंदा शिफ्ट हुआ, आ गया, ठीक है, आप उसको जज कैसे करते हो? उसकी गाड़ियाँ देख के, उसकी गाड़ियाँ देख के, हाँ। उसका रहन सहन देख के, हाँ। ठीक है, अगर उसने कोई नौकर वोकर नहीं रखा हुआ है, हाँ। उसने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं रखी हुई, हाँ। आप बोलोगे यार ये तो कंगला आदमी है, उई, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, हाँ। ये शिफ्ट कैसे हो गया यहाँ पे, हाँ। ये पैसे कैसे निकालेगा? हाँ। चलो उसको छोड़ें, आप गली मोहल्ले को छोड़ दिया, आपने, छोड़ दिया। अब आप कहीं रेंट पे घर लेने जाते हैं, चले गए, मालिक मकान पूछता है ना हाँ। क्या जॉब करते हो, उई, कहाँ रहते थे पहले, हाँ। ठीक है, पैसे कैसे दोगे, हाँ। ठीक है, अच्छा वो भी अब जाहिर सी बात है डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकता है कि गाड़ी आपके पास कितनी है, हाँ। वो अंदाज़ा लगा लेता है। कैसे? अगर आप रिक्शे में आ रहे हो, हाँ। ठीक है, और माशाल्लाह आप 60-70 हज़ार 80,000 रुपये का घर रेंट पे लेने आ रहे हो, हाँ। ठीक है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो वो तो बोलेगा भाई चल निकल, वो तेरे बोलेगा बस की भाई बात इसके नहीं पास तो गाड़ी नहीं है, हाँ। मेरा किराया कैसे देगा? हाँ। तो बोलेगा भाई वो दरवाज़ा है, अल्लाह हाफिज़। नहीं दरवाजे से नहीं, दरवाजे के अंदर क्यों लेकर आएगा वहीं से धक्का दे देगा ना। तो ये भी होता है मतलब यार, लेकिन ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। ऐसे ही ना, अब खुरम भाई देखें, चले गाड़ी तो एक वो है ना, ज़रूरत है इंसान की, हाँ। अब बहुत से लोग जाहिर सी बात है नहीं रखते, हाँ। उनकी ज़रूरत नहीं है इतनी, हाँ। मतलब उनके यहाँ बाइक्स वगैरह है, ठीक सही है, है। अब इतनी ट्रैवलिंग नहीं है उनकी, हाँ। तो उनके पास नहीं है गाड़ी, सही है। अब हम क्या करते हैं, एसेट्स की बेसिस पे हम उनको जज करते हैं। सही है। यार इसके पास गाड़ी होगी तो उसके पास पैसा भी होगा, हाँ। इसके पास घर होगा तो उसके पास पैसा भी होगा,
हाँ। इसके पास महंगा मोबाइल होगा तो उसके पास पैसा भी होगा, इसके पास महंगी घड़ी है तो ये नोट वाला होगा। एग्जैक्टली। तो क्या है, इससे बना के रखो। हाँ। ये काम का बंदा है। हाँ। वो बंदा तो फारिग है, हाँ, उससे कौन बना के रखेगा? क्या पता वो थोड़े दिन बाद बंदा करोड़पति हो जाए, ऐसा भी है ना। ऐसा ही है। अच्छा खुर्रम भाई, बात आ जाती है कि देखें, हाँ, चले इंसान के पास पैसा है, अच्छी बात है, पैसा कमाए, सही है, पैसा कमाने से हलाल तरीके से, पैसा कमाने से किसी ने ना रोका है और ना कोई रोकता है, हलाल तरीके से, हलाल तरीके से। सही है। अब मसला ये है कि आप खाली पैसों की बेसिस पे उस बंदे को जज ना करो हाँ, कि भाई ये बंदे के पास पैसा है ना तो यही सही होगा। मतलब एक नॉर्मल बंदा है, हाँ। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है मगर वो किरदार का साफ बंदा है। मतलब यार एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, अब जाहिर सी बात है उसके पास उस हिसाब से पैसा नहीं है, लेकिन वो इखलाक का बहुत अच्छा है, ऐसे उसका ही। किरदार बहुत अच्छा है। आप उसको कोई काम कहो वो आपको मना ही नहीं करेगा। अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा है, अपने मोहल्ले वालों के साथ बहुत अच्छा है, अपने ऑफिस में बहुत अच्छा है। ऐसे ही है। तो यार लोग क्या करते हैं, उसको जज कर होते हैं कि भाई नहीं, अगर इसके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो बस मतलब इसको हकीर जानेंगे। खुर्रम भाई, लोग पता है क्या बोलते हैं? हाँ, मैं मतलब जजमेंटल नहीं हो रहा, हाँ। आप ये ना समझे कि हम जजमेंटल हो रहे हैं, हाँ। मगर ये हकीकत है, ठीक है, ये चीज़ होती है हाँ, कि लोग बोलते हैं भाई अच्छाई का हम अचार डालेंगे, अच्छाई का हम क्या करेंगे? हाँ, हमें तो नोट से मतलब हाँ, है। हमें नोट से मतलब है, अच्छाई का क्या करेंगे? अच्छी चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है रिश्तों में। उई, जब आप कहीं रिश्ता लेने जाते हैं, हाँ। लड़का माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी, हाँ। ठीक है, मतलब बेहतरीन किरदार वाला, हाँ। ठीक है, सबकी इज्जत करने वाला, सब हाँ। कुछ करने वाला, हाँ। पैसे नहीं है उस बेचारे के पास। उई, हम अपनी बेटी कैसे ब्याह दें? घर कैसे चलाएगा? तो अफसोस हमारी की बात बेटी है को ना। कैसे पालेगा? हमारी अफसोस बेटी के खर्चे कैसे पालेगा? अफसोस अब क्या है, उसके किरदार को जो ना वो निगलेक्ट कर दिया, हाँ। उसके स्टेटस को देखा उन्होंने कि हाँ। भाई ये स्टेटस वाला बंदा नहीं है, ठीक है, तो उसका किरदार तो चला गया बिल्कुल साइड में। चाहे हाँ। वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे लोगों के साथ कितना अच्छा बर्ताव क्यों ना करता हो, चाहे कितना दीनदार क्यों ना हो, ठीक है, चाहे कितनी इसकी इज्जत क्यों ना हो, हाँ। नहीं, पैसा नहीं है ना। पैसा होगा तो इज्जत भी आ जाएगी। एक बड़ा मशहूर डायलॉग हमारी सोसाइटी में चल रहा होता है, पैसा आता है तो इज्जत भी आ जाती है, पैसा नहीं होता तो इज्जत वैसी नहीं होती। और ये बहुत गलत चीज़ है। मतलब देखें, मतलब इज्जत और आपका जिल्लत तो खुर्रम भाई- अल्लाह पाक ने देनी है ना, किसी इंसान ने तो किसी को नहीं देनी। और देखें, पैसा भी जो है वो नसीब से आता है, और पैसा जो है वो आने जाने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं है, फिर क्या होगा। मतलब भाई मतलब खुर्रम भाई देखें, बात सारी है कि जो किरदार है ना, हाँ। वो तो बिल्कुल साइड में चला गया, चला गया। ठीक है। अब पैसे वाला चाहे वो बद किरदार हो, मगर लोग फिर भी उसकी इज्जत करते हैं। क्यों? उसके पास नोट है। भाई जब नोट है तो जाहिर सी बात है हमारे काम भी निकालेगा, हमारे काम भी आएगा। मतलब जाहिर सी बात है जो आपका काम आएगा वो बंदा जो है वो आपके काम का है, वो बंदा जो है 1 लाख का भी अच्छा है। हाँ। जो बंदा आपके काम का नहीं है वो भले 1 लाख का क्यों ना अच्छा हो, यार मेरे काम तो नहीं आ रहा ना, 1 लाख वो अपने पास चाटे, मैं क्या करूँगा 1 लाख का? मैं आपको बताता हूँ ना, देखें, अगर एक अमीर बंदा है, ठीक है, मतलब अमीर मतलब जिसके पास जो है ना अल्लाह ने जिसको दौलत दी है, और अगर वो बदतमीज़ भी है, तो अगर वो बदतमीज़ी से भी बात करेगा ना तो उसकी बातें जो है ना वो मीठी मीठी लगेंगी। और अगर कोई बेचारा गरीब है या कोई मिडिल क्लास वाला है, वो अगर एक प्यार से भी बात कह देगा ना तो उसकी बात जो है ना वो चुभती भी लगेगी कि इसने ये कैसे बात कर दी। ऐसा ही है ना। ऐसे ही। और एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से असद भाई ने शादियों की बात की, अब आपको पता है रिसेंटली एक इस तरीके का मामला हुआ है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ है मीडिया के ऊपर कि एक साहब ने अपनी बीवी को जो है वो ब्रूटली जो है ना वो मर्डर कर दिया। और बहुत इस तरीके के केसेस आते रहते हैं। और भाई हमने एक टॉपिक भी किया था, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि भाई लोग जो है ना, मतलब जो है ना वो पैसे से बंदे की जो है ना वो तुलना कर रहे होते हैं कि इसके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये हमारी बेटी को खुश रखेगा। तो मैं आपको वाकया ये सुना रहा था कि हुआ ये कि उसने जो अपनी बीवी को मर्डर कर दिया। लड़की की फैमिली ने जो है ना, मतलब शादी से पहले ये देखा ही नहीं कि भाई ये इंसान भी है, मतलब ये कोई हैवान तो नहीं है, बेटी के ऊपर तशद्दुद तो नहीं करेगा। तो यही बात हो गई ना, मतलब पैसे से तोला और क्या हुआ कि मामला ख़राब हो जाते हैं। खुर्रम भाई ऐसे ही है। फिर अब बात सारी होती है खुर्रम भाई, देखें जहाँ एक पैसे वाला बंदा आ जाता है, हाँ, वहाँ पूरी भीड़ जमा हो जाती है। हाँ। हर कोई इससे दोस्ती करना चाहता है, हर कोई इससे मिलना चाहता है, हर कोई इससे ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। अब एक बेचारा जो है एक अच्छा डिसेंट बंदा है, हाँ। ठीक है, उस बेचारे के पास इतना पैसा नहीं है मगर किरदार का बहुत अच्छा है, हाँ। तो उसके पास कोई भी नहीं आएगा। तो क्या चाह रहे हो, ये तो आप सेलिब्रिटी की मिसाल दे रहे हो कि अगर कोई सेलिब्रिटी है जाहिर सी बात है उसके पास लोग अट्रैक्ट हो। सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा खुर्रम भाई, मैं फिर? एक बात ये कर रहा हूँ, मतलब एक बंदा जो है वो महंगी गाड़ी से उतर रहा है, ऑब्वियसली सूट पहन के उतर और रहा एक है, बंदा पैदल चलता हुआ आ रहा है, हाँ, तो जाहिर सी बात है लोग किसकी तरफ जाएंगे? गाड़ी वाले गाड़ी की तरफ जाएंगे ना। मतलब इस तरीके से भी होता है ना, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अगर आप किसी एक महंगी गाड़ी में जाएंगे तो वेटर जो है ना वो सर सर कर रहे होते हैं, अगर एक बाइक पे जाके रुकेंगे बोलेंगे जा खुद ऑर्डर दे दे। ऐसा ही होता है ना भाई, ऐसे ही होता है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हाँ। ठीक है, ये हम जो है हर जगह फेस कर रहे होते हैं, हम अपने स्कूल्स में भी फेस कर रहे होते हैं। स्कूल्स में भी यही होता है, जिस बच्चे के बाप के पास पैसा होता है
उसकी टीचर जो है बड़ी अपलिफ्टिंग कर रहे होते हैं, आओ भगत कर रहे होते आओ हैं। भगत कर रहे होते हैं। ये हमें कोई ना कोई फेवर दिला देगा, कोई इवेंट होगा, कुछ होगा, मामला तो होगा, तो ये अपने पापा से बोल के जो ना हमें कोई ना कोई फेवर दिला देगा। हाँ तो भले मतलब भले वो पढ़ाई में अच्छा हो या ना हो। मतलब यार ये असद भाई बड़े अफसोस की बात है यार कि हर किसी की जो औकात है ना वो पैसे से तोली जा रही थी। तो कोई और मिसाल देना चाहेंगे आप? खुरम भाई देखिए, हमारे घर मुलाजिम आते हैं, हाँ सही है, तो जब कोई बात होती है, कुछ ऐसे मामला होते हैं, ठीक है, मुलाजिम ने कोई चीज़ तोड़ दी, कोई चीज़ तोड़ दी ना उन्होंने, कोई आपका बड़ा महंगा कोई जो है डिनर सेट तोड़ दिया, कोई एक ग्लास तोड़ दी, हाँ कोई प्लेट तोड़ दी, तुम्हें पता है कितना महंगा था ये, तुम्हारी औकात है लेने की? अब आप औकात जो है ना इतना भारी वर्ड है। हाँ। जब आप किसी को ये एक टॉन्ट तरीके से कहते हैं, अंदर उस बंदे के ना खलबली मच जाती है, मतलब वो यार इतना वो डिमोटिवेट हो जाता है, तकलीफ पहुंचती है, मतलब वो बिल्कुल अंदर से हिल जाता है कि नाउज़ुबिल्लाह के खुदा हैं, हाँ। कि इनके जो मुंह में आएगा ये बोलेंगे, मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है अगर हमारे पास पैसे नहीं। देखें, एक मुलाजिम भी आपके घर आता है तो जाहिर सी बात है वो भी तो एक जॉब करता है ना, ठीक है, वो काम करता है तो उसके आप पैसे देते हैं ना। तो ये मतलब इस तरीके से सुनाना, औकात बताना कि तुम्हारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है, ये सही नहीं है। हाँ और इस तरीके से होता है ना कि एक मिसाल है कि अगर वही प्लेट या वही ग्लास या वही कप किसी अपने बच्चे से टूट जाए या किसी बड़े आदमी से टूट जाए तो क्या कहते हैं? सदका निकल गया, ऐसे ही। अच्छा हुआ कोई बला टल गई। और वही चीज़ जो है ना किसी मासी से टूट जाए तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी औकात भी नहीं है इसको ख़रीदने की। तो मतलब यार वो लोग जो है ना अपनी खुद की औकात जो है ना वो दिखा रहे होते हैं ये बात करके। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन है? खुरम भाई सोल्यूशन ये है क्या? कि देखें, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है, आज आपके पास है कल किसी और के पास होगा। मेन चीज़ क्या रह जाती है? किरदार, कि इंसान का किरदार कैसा है। जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसकी असलियत निकल के सामने आ जाती है। तो जिसके पास पैसा होता है ना उस वक्त उसका पता चलता है कि वाकई वो किस तरीके से पैसे को डील करता है, किस तरीके से फेम को डील करता है, किस तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी डील करता है, किस तरीके से अपनी जो उसकी आसपास की जो लोग होते हैं उनको किस तरह डील करता है। तो सही मायनों में जब आपके पास पैसा आता है तभी आपकी औकात पता चलती है। सही है, सही है। तो मतलब यार कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें इंसान को अपनी औकात जो है ना वो याद रखनी चाहिए। जिनको अपनी औकात याद रहती है ना वो लोग जो है ना दुनिया के अंदर तरक्की पाते हैं। और अगर आपने जो है ना गुरूर करना शुरू कर दिया और जो है ना उल्टे सीधे अल्फाजात अपने मुंह से निकालने शुरू कर दिए तो क्या पता किसी का दिल दुख जाए और पैसा जो आपके पास आज है कल को वो आपके पास ना रहे। क्योंकि पैसा जो है वो आने जाने वाली चीज़ है और असल चीज़ जो है ना वो किरदार होती है। किरदार जो है ना वो सालों तक याद रखा जाता है। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।